स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है। क्योंकि और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। इसको आप बोल सकते हो ये आपका बेस बनाएगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, कोई रामेश नाम का लड़का, उसको आप लोग गाइड कर दीजिए कैसे ऑडियो कनेक्ट करना, उसको ये भी नहीं आ रहा तो आप लोग गाइड कर दीजिए उसे। कोई भी गाइड कर दीजिए उसे कैसे ऑडियो कनेक्ट करना। नीचे का ऑप्शन आता है कनेक्ट ऑडियो, उसको उससे वो भी नहीं हो रहा तो आप गाइड कर दीजिए उसे। हेल्प कर दीजिए उसको, आप में से कोई भी उसको मैसेज करके। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम सभी ट्रेडर्स के लिए, जिन्हें भी ट्रेडर करना है, ट्रेडिंग करना है। क्योंकि एक चीज समझना है हमें सबसे पहले। हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं 1 मिनट कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट पे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यही तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मिनट पे मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होने वाला है या फिर नीचे की तरफ होने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मार्केट के डायरेक्शन को बताता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें करना है 1 मिनट पे, लेकिन स्ट्रक्चर आपको लॉन्ग टर्म बताता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म अगर आपको शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना है, तो पहले आपको लॉन्ग टर्म को तो समझना पड़ेगा कि मार्केट लॉन्ग टर्म में कैसे मूव कर रहा है, तब ना आप शॉर्ट टर्म को कर पाओगे। तो तो मैं सबसे यही बोलता हूँ, जिसके पास स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है, अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है और उसको नॉलेज नहीं है स्ट्रक्चर का, तो समझ लीजिए वो अंधेरे में तीर चला रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। केवल एक कुछ भी लाइन लगा लिया, ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ अता पता है नहीं, मार्केट मूव कैसे करती है कुछ नहीं पता, ट्रेड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं होता स्ट्रक्चर का, बस ट्रेडिंग लेकिन उतर जाते हैं, ट्रेड करने के उतर जाते हैं बिना स्ट्रक्चर का। तो दो जो भी बिना स्ट्रक्चर का ट्रेड पे उतरे हैं, समझ लीजिए वो अंधेरा में तीर चला रहे हैं, जो भी बिना नॉलेज का ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस बताने के लिए। बिना स्ट्रक्चर के नॉलेज का ट्रेड करना वो बिल्कुल ऐसा है कि आप एक जहाज लेकर उतर गए हो समुद्र में, लेकिन आपके पास मैप ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। बस आप उतर गए हो अंदाजे, मन किया चलो आ गए जहाज लेके समुद्र में। तो समुद्र इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग, जहाज है आप, और मैप इज स्ट्रक्चर। तो आपके पास मैप होना जरूरी है, तभी आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ, हेलो। सर, ये कह रहा हूँ कि आप एक बार जूम का मीटिंग का लिंक दोबारा भेज दीजिए ग्रुप में। उसमें वेटिंग फॉर दिस मैसेज बता रहा है, तो कई लोग ज्वाइन नहीं है। ठीक है, हम दोबारा भेज देते हैं। जी सर, हम हमारे में भी नहीं आ रहा था, हमने दोबारा व्हाट्सएप रीइंस्टॉल किया तब आया। आपको स्क्रीनशॉट भेजा है सर हमने पर्सनल पे, इस तरह दिखा रहा है, वेटिंग फॉर दिस मैसेज, दिस में टेक ए व्हाइल करके। हाँ सर, अब आ गया, अब आ गया सर। आ गया। जी सर, आ गया सर। ओके, ओके। कौन है भाई, रमेश कौन है? इसको एक ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इससे, इसको मैंने पर्सनली 2-3 बार मैसेज कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है ना, लोगों को पहले से सब देख के करना चाहिए कि कैसे क्या होता है। जूम अगर आपको यूज नहीं करना है तो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अभी तक ये केवल अब जाके इसने कनेक्ट किया है।
चलिए तो अब तो सब सही है। अब तो स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो स्ट्रक्चर है ये हमें मार्केट के मूवमेंट की बताता है कि मार्केट मूव कैसे करने वाली है। तो मार्केट का जो मूवमेंट है वो तीन डायरेक्शन में होता है। वो क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है जिसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। दूसरा, या तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है जिसे हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा, मार्केट ना ही ऊपर की तरफ मूव करेगा और ना ही नीचे की तरफ, एक एरिया पे रहेगा जिसे हम लोग कहते हैं रेंजिंग। रेंजिंग, कंसोलिडेशन, स्टक एरिया सब एक ही तरीके का होता है। रेंजिंग थोड़ा बड़ा एरिया में होता है, कंसोलिडेशन छोटे एरिया में होता है। और इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है क्योंकि पहले इस मार्केट को खराब मार्केट कहा जाता है। दूसरा, ये बहुत कम टाइम देखने को मिलता है। मार्केट मैक्सिमम टाइम या तो ऊपर की तरफ जा रहा होता है या तो नीचे की तरफ जा रहा होता है। वो कैसे भी जाए लेकिन किसी ना किसी डायरेक्शन में वो जा रहा होता है। बहुत कम ही ऐसा टाइम होता है कि वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस उतना होता नहीं है। ठीक तो है क्या सर। इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के मूवमेंट का? इन तीनों के अलावा एनी पॉसिबिलिटी कि मार्केट कैसे नहीं मूव नहीं कर सर। सकते हैं? कोई और है नहीं आप पॉसिबिलिटी? ठीक है। नहीं। ओके। तो इन तीनों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के लिए, तो अप ट्रेंड, तो सबसे पहले हमें इन तीनों को जब समझना पड़ेगा तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है तो मार्केट क्या अप ट्रेंड में ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे ग्रीन ग्रीन ही आता है? अगर मार्केट ऊपर जाए तो कैसे जाता है? कंटिन्यूअसली ग्रीन 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 ग्रीन, कैसा नहीं होता है? सर। नहीं ऐसा नहीं नहीं। होता, ऐसा होता तो सिंपल है। ये सबसे आसान ट्रेडिंग होता है, जैसे कि मैं हर बैच में बोलता हूँ कि सबसे आसान तो ट्रेडिंग ही होता है। अगर ऐसा होता तो अब ट्रेड स्टार्ट हुआ भाई, आपकी ट्रेड लेते जाओ। दिमाग क्या लगाना, तो सीखना क्या है? आराम से ट्रेड लो, करोड़पति बन जाओ, और क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर होता नहीं है, मार्केट ऊपर जाता है लेकिन मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा चाहे जो भी हो जाए। वो स्ट्रक्चर है, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर गया तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो सिंपल सा बात है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो यानी कि आपको सबसे पहले लिख देना है हाइयर, क्योंकि अप ट्रेंड में इसलिए हाइयर लिख देंगे। और ये सबसे हाई पॉइंट इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हाइयर हाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो एच एच। बिल्कुल। फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, लेकिन अभी भी तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। अब इतना ऊपर गया फिर हल्का सा ऐसे नीचे आ गया तो थोड़ी बोलेंगे अरे भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। वो अभी है तो अप ट्रेंड में। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1000 रुपए और फिर आपसे ले लिया 100 रुपए, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप माइनस में आ गए। आप अभी तो 900 रुपए प्रॉफिट में ही हो, यानी कि आप अभी पॉजिटिव में हो। सिंपल, इतना प्राइस ऊपर गया, प्राइस हल्का सा नीचे आ गया तो अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले आपको लिख देना है हाई है। और ये लो पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा हाइयर लो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एच एल लिख सकते हैं। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया
तो सिंपल है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हाइयर। और ये हाई पॉइंट है तो हाइयर हाई हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HH। और फिर मार्केट ऐसे हल्का सा नीचे आया तो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है, और ये लो पॉइंट है तो ये हो जाएगा हाइयर लो। फिर ऊपर गया तो ये हो जाएगा हाइयर, और ये हाई पॉइंट है तो हो जाएगा हाइयर हाई। फिर हल्का सा नीचे आया लेकिन ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है। अप ट्रेंड में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइयर, और लो पॉइंट तो हाइयर लो। तो मार्केट इस तरह तरीके से अप ट्रेंड में हाइयर हाई एंड हाइयर लो के फॉर्म में मूव करता है। अगर अगेन ऐसे ऊपर गया इसको क्या कहेंगे, हायर हाई। हायर हाई सर। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, मैं कोई कॉल आ रहा है सर। ओके, तो अब इसको हम लोग कहेंगे हाइयर हाई, HH। और फिर अगर हल्का सा नीचे आए तो इसको क्या कहेंगे, हायर लो। ओके, इसको हायर लो हो जाएगा। तो अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, मार्केट हमेशा हाइयर हाई एंड हाइयर लो के फॉर्म में जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड का। तो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्लियर है। यस सर। अब डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डाउन ट्रेंड सिंपल है, डाउन मतलब कि नीचे जाएगा, सिंपल है। तो मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ तक नीचे गया, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड है, जैसे कि अप ट्रेंड में लिखते हैं हाइयर, क्योंकि अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो लिखते हैं हाइयर। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है तो सबसे पहले आपको लिख देना लोअर, लोअर हमेशा कॉमन रहेगा, लोअर। और ये सबसे लो पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर लो। इसको शॉर्ट फॉर्म में LL भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे ऊपर गया, अब इतना नीचे गया, हल्का सा ऊपर आ गया तो थोड़ी सा बोलेंगे कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सेम एग्जांपल इस बार लेकिन मैंने उल्टा किया। मैंने आपसे 1000 रुपए ले लिए, फिर बाद में आपको 100 रुपए दे दिया, तो अपन माइनस में ही रहोगे 900 रुपए। तो वैसे ही इतना नीचे चल गया, 1000 रुपए ले लिया, इतना प्राइस नीचे गिर गया, फिर बदले में हल्का सा दे भी दिया, और है तो डाउन ट्रेंड ही ना, सिंपल है डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे लिख देंगे लोअर, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो लोअर कॉमन रहेगा। और ये हाई पॉइंट है तो ये हो जाएगा लोअर हाई, शॉर्ट फॉर्म में LH। फिर अगेन नीचे गया, इसको कहेंगे लोअर लो। फिर ऊपर तो इसको कहेंगे लोअर हाई। फिर नीचे गया तो लोअर लो हो जाएगा। फिर नीचे गया और फिर ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, लोअर हाई। ओके। तो क्लियर है। जी सर। ठीक। तो ये क्लियर है, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। कि डाउन ट्रेंड मार्केट ऐसे नीचे नहीं है स्ट्रेट लाइन में, मार्केट ऐसे लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्म में हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। जी। बिल्कुल। अब देखते हैं रेंजिंग, इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। रेंजिंग में क्या होगा, मार्केट दो ही एक जगह पे ऐसे मूव करेगा, ऐसे दो लेवल के बीच में ऐसे।
ये हो गया रेंजिंग। इसमें देखो मार्केट ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे, इसी सेम जगह पे मूव कर रहा है, बहुत कम टाइम बनता है। देखो इसको कहते हैं इनडिसाइसिव फेज। यहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि मुझे कहाँ जाना है। फिर जिस भी तरफ ब्रेक होता है मार्केट उस तरफ स्टार्ट हो जाता है जाना। इस तरफ ब्रेक किया तो मार्केट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा जाना, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाने लग जाएगा। और अगर मान लेते हैं नीचे की तरफ ब्रेक करता तो नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाता है इसका ट्रेंड, इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई की तरफ। तो रेंजिंग कहाँ फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, वो भी थोड़ा बहुत हम बता देंगे, लेकिन इसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसी यही रेंजिंग अगर छोटे फॉर्म में हो जाए, बड़े फॉर्म में इसको रेंजिंग कहता है, छोटे फॉर्म में हो जाए एक एक दो दो कैंडल का, उसको हम लोग कहते हैं स्टक एरिया, कंसोलिडेट हो जाना, रेड ग्रीन जो होने लगता है, तो ये हो जाएगा कंसोलिडेशन स्टक एरिया। तो ये सब इसी में आता है, ये सब खराब मार्केट होता है, ये सबको उतना कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब जैसे कि अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मार्केट बना रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो मार्केट हमेशा तो अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, हमेशा तो हायर हाई हायर लो नहीं बनाते रहेगा, कभी ना कभी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा। अब जैसे कि यहाँ से ऐसे मान लेते हैं ऐसे करके, यहाँ से स्टार्ट हो गया इस तरीके से डाउन ट्रेंड, यहाँ से स्टार्ट हो गया लोअर लो एंड लोअर हाई बनना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बन रहा था हायर हाई हायर लो, तो यहाँ पे तो लोग सोचेंगे जाएगा हायर हाई बनने। तो यहाँ पे ये जो नीचे आया, यहाँ पे बहुत लोग का लॉस हो सकता है अगर उनको समझ नहीं आया तो, है कि नहीं? क्योंकि लोग को तो लग रहा है यहाँ पे हाई हायर लो बन रहा है, लोग हायर हाई हायर लो समझ के ट्रेड करेंगे, जब इतना नीचे आ जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा। इस समय उनको लगेगा मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे लॉस होने का चांसेस है या नहीं है? बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। तो हमें तो वैसा ट्रेडर नहीं बनना कि लॉस होने के बाद जो बोले अरे कोई बात नहीं ट्रेंड चेंज हो गया मेरी गलती नहीं है। नहीं, हमें पहले पकड़ना पड़ेगा, इसको ही पकड़ना पड़ेगा। हम इसको भी सीखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट अप से डाउन में चेंज हो रहा हो, या फिर डाउन से अपने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हो, तो आपको पहले इसको पकड़ के समझना पड़ेगा पड़ेगा। अगर आप पहले नहीं पकड़ पाओगे तो आपका लॉस हो सकता है। तो वो उसके हम लोग सीखने वाले कि जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज करे अप से डाउन में या फिर डाउन से अप में, तो आप पहले ही पकड़ लो कि भाई यहाँ से चेंज होने वाला है। और आपके पकड़ने के बाद मतलब कि आपके आपके प्रेडिक्शन के बाद मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज करे। ठीक है, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो वहां पे मार्केट दो केस है टोटल, अप से डाउन की भी दो केसेस है, डाउन से अप की भी दो केसेस है, तो दो केसेस देखते हैं एक एक करके। अप से डाउन, तो जैसे यहाँ पे बन रहा है हायर हाई, फिर जो हल्का सा नीचे आएगा ये हो जाएगा हायर लो हो जाएगा। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया तो ये हो जाएगा हमारा हायर हाई। तो देखिए जब तक हायर हाई हायर लो बना तब तक सिंपल है, मार्केट अप ट्रेंड में है। यानी कि जब तक मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है हायर हाई हायर लो का अप ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड लोअर लोअर हाई का, तब तक आप समझ जाइए कि हाँ यस अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगेन बना दिया हायर लो। सिंपल है, मार्केट अभी भी अपने अप ट्रेंड को स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, वही टेंशन नहीं लेना है। फिर
फिर यहाँ से ऊपर गया, ये बन गया अगेन हाइयर हाई। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ से अगेन नीचे आएगा तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? फिलहाल हमारा ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि यहाँ से अगेन आए, यहाँ से हाइयर लो बनाए, हल्का सा नीचे आए, और फिर यहाँ से ऊपर चल जाए हायर लो बनाकर। ये अभी फिलहाल हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मार्केट को करना है अपना स्ट्रक्चर चेंज। तो अगर मार्केट को अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है तो मार्केट आपको देगी दो कंफर्मेशन, यानी कि आप बोल सकते हो दो इंडिकेशन देगी। उस इंडिकेशन को अगर आपने पकड़ लिया तो आप कभी भी इसमें मात नहीं खाओगे स्ट्रक्चर चेंज में। तो वो दो कंफर्मेशन क्या होता है? इस बार सेलर ऐसे आएंगे और सेलर को यहाँ से ऊपर से ही चल जाना चाहिए, लेकिन इस बार सेलर सीधा जो लास्ट वाला हाइयर लो है, क्योंकि आप हिस्ट्री में देखिए कभी भी ये वाला हाई लो लास्ट वाले हाई लो तक पहुंचा, हमेशा ऊपर से ही चाहता है। ये जो लास्ट हाई लो उससे हमेशा ऊपर से ही तो हाई लो जाता है, लेकिन इस बार ये सीधा लास्ट हायर लो तक पहुंच जाएगा। सीधा ये लास्ट हायर लो तक पहुंच जाएगा। हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो इसको ब्रेक करे या लास्ट हायर लो तक पहुंच जाए, दोनों में से कुछ भी हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कंफर्मेशन वन। आप C1 लिख, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप C1 लिख सकते हो। कंफर्मेशन वन किस चीज के लिए? कि यहाँ से अब चांसेस है कि यहाँ से अब अप से डाउन ट्रेन स्टार्ट हो सकता है, बस चांसेस है। फुल हैंड बिल्कुल नहीं बोल सकते कंफर्म हो कि यहाँ से होगा ही, क्योंकि कंफर्मेशन वन मिलने के बाद भी कई बार वो फेल हो जाता है कंफर्मेशन वन, और उसके बाद अगेन मार्केट चल जाता है इस तरीके से ऊपर। इस तरीके से मार्केट ऊपर चल जाएगा और अगेन बनाने लगेगा हाइयर हाई एंड हाइयर लो। तो कंफर्मेशन वन पे बस आपको सतर्क कर लेना खुद को कि भाई यहाँ से अब चांसेस है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन टू नहीं बोले तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है। अब यस सर। कंफर्मेशन टू कैसे मिलेगा? इस बार मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, जैसे कि अप ट्रेंड में हाइयर हाई का ब्रेक होना जरूरी है, लास्ट हायर हाई, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, न्यू हायर हाई बनाएगा, तभी तो ऊपर जाएगा मार्केट। जैसे ये हायर हाई का ब्रेक हुआ तभी तो न्यू हायर हाई बना, तभी तो मार्केट ऊपर गया। वैसे ही अगर अभी भी कंटिन्यू करे तो इस हायर हाई का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार हायर हाई को ब्रेक तो करना दूर रहेगा बायर्स के लिए। उल्टा क्या होगा कि हायर हाई के नीचे से ही सेलर आ जाएंगे, हायर हाई के नीचे से ही सेलर आ जाएंगे। और जैसे ही ये चीज हुआ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंफर्मेशन टू। यहाँ पे यहाँ पे आप बोल सकते हो 90% के लिए कि यस अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। 100% क्यों नहीं? क्योंकि ये एग्जांपल मैं हर एक, लगभग हर एक बैच को समझाता हूँ, क्योंकि देखो ये मार्केट चला रहे हैं बायर और सेलर, ठीक है। अब बायर सेलर ना तो कोई रोबोट है, ना तो कोई मैथ्स है कि मैथ्स तो दो, मैथ्स तो 2+2 4 5+5 10 ही होता है, और रोबोट का भी हर एक वैल्यू एग्जैक्ट होता है। लेकिन हम इंसान इमोशनल बीइंग है, हम लोग इमोशन से चलते हैं। तो हमारे में कोई वो एग्जैक्ट चीज नहीं होता। आप किसी का बिहेवियर क्या 100% प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये इंसान यही करने वाला है, ये इंसान यहीं पे खरीदेगा, ये बायर यहीं पे खरीदेगा और ये सेलर यहीं पे बेचेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने घर वालों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, तो ये सब तो बायर्स फिर भी अनजान लोग हैं। तो 100% इसलिए ट्रेडिंग कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में सब कुछ अनसर्टेन इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग को इंसान चला रहा है। ट्रेडिंग को अगर कोई मैथ्स चला रहा होता या फिर कोई रोबोट चला रहा होता तो इसमें सब कुछ फिक्स हो जाता कि आप यहाँ पे लो आपका विन होगा ही, यहाँ पे लोगे तो आपका लॉस होगा। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, और यही अनसर्टेन ही ट्रेडिंग को खास बना देता है। तो यहाँ पे देखिए C2 मिल गया। अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा लोअर लो एंड लोअर हाई। तो ये था फर्स्ट केस। यहाँ से बनेगा लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप लोग को बहुत लोगों ने बताया होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत लोग रटे भी होंगे, ऐसे हेड बनता है, शोल्डर बनता है। लेकिन वो कब बनता है, क्यों बनता है, उसके पीछे जानने का कोशिश किसी ने नहीं किया होगा, या फिर लॉजिक किसी ने बताया भी नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ना। क्योंकि हमें तो पैटर्न रटना होता है। पैटर्न क्यों रटना है भाई, ट्राई एक्शन सीखो ना सीधा। देखो ट्राई एक्शन से हेड एंड शोल्डर पैटर्न निकल गया, बन गया ना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जी मतलब यही होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है ना, अप से डाउन में, या फिर डाउन से अप में नीचे उल्टा हेड एंड शोल्डर बनता है, तो वहां पे मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करती है। वो पैटर्न नहीं है, वो तो ऐसा क्रिएट करते हैं, इसको लोग ने नाम रख दिया। हेड, ये हेड हो गया तो शोल्डर हो गया, ये ऐसा क्रिएट होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग यहाँ पे अपना खरीद लिए, क्योंकि लोग को पता है यहाँ से नीचे आने वाला है, नीचे गया मार्केट, उन्होंने प्रॉफिट बुक किए, निकल गए मार्केट से। ठीक है, तो ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जैसे कि बहुत एक चला था मैजिक वी। अब मैजिक वी, जैसे कि देखो यहाँ पे तो वी बन रहा है, यहाँ पे देखो वी बन रहा है, वी बन गया यहाँ पे। यहाँ पे लेके दिखाना कोई, हमेशा मैक्सिमम लॉस होगा, 80%, 70% यहाँ पे लॉस होने वाला है। सिंपल है, यहाँ से हायर हाई हायर लो बना तो इजिली ये इसको ब्रेक कर देगा। तो मैजिक भी क्या कहाँ काम करेगा पता भी है, क्यों काम करता है, कहाँ करता है, बस वी बन गया कहीं भी ले लो। तो ऐसा नहीं होता है। मैजिक भी कौन सा काम करता है ये भी देख लीजिए। ये जो हायर हाई बना, हायर लो बना, तो ये जो डायरेक्टली जब हायर लो पे आ जाता है ना, ये जो C1 मिला, ये C1 जहाँ पे मिला, ये जो वी बना, यहाँ पे मैजिक भी काम करता है। ये वाला ग्रीन कैंडल, ये आप लोग अब ट्राई कर सकते हो हिस्ट्री पे जाके। अभी आप लोग को 70 to 75% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास स्विंग हाई पावर ये सब का नॉलेज नहीं है। उसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो 80 से 90% तक भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये भी काम करता है। और ये मैजिक भी कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर का ही नॉलेज है। तो अभी तो हम लोग ज्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी आप लोग फिर ज्यादा हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि ये वाला काम करता है, ये जो हायर लो पे आ गया। अब इसमें एक स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये कि कभी कभी मार्केट डायरेक्टली ऐसे नीचे चल जाता है। तो अगर डायरेक्टली इतना नीचे आ गया ना, हायर लो के इतना नीचे आ गया, तो फिर आपको C2 का वेट नहीं करना है। यही हो गया मेरा C1 C2 दोनों, और यहाँ से डाउन ट्रेन स्टार्ट। ठीक है, ओके क्लियर। सर। ठीक है तो ये सर। था फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में मान लेते हैं यहाँ पे अगेन, यहाँ पे बना दिया मार्केट ने हायर लो। हायर लो बना दिया मार्केट ने। तो अब मार्केट यहाँ से अगेन जा रहा है ऊपर। तो जैसा कि मैंने कहा था, हायर हाई का ब्रेक होना जरूरी है। तो इस बार अगेन मार्केट हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, या तो हायर हाई पे एग्जैक्ट क्लोज दे दे, या तो हायर हाई के नीचे से ही सेलर आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम ले लेते हैं हायर हाई पे एग्जैक्ट क्लोज दे दिया। ठीक है, और वहां से आगे एक सेलर कैंडल। तो जैसे ही हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंफर्मेशन 1, किस चीज का, स्ट्रक्चर चेंज होने का। ठीक है, अब लेकिन कंफर्मेशन में उन्होंने क्या बोला था कि आपको फुल कंफर्म नहीं होना कि स्ट्रक्चर चेंज होगा ही होगा। यहाँ से ये कई बार फेल भी होता है। अब हो सकता है नेक्स्ट पे अगेन यहाँ से ग्रीन आ जाए और यहाँ से ऊपर चल जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन 1 फेल हो जाएगा। तो कंफर्मेशन 2 का वेट कीजिए। अब कंफर्मेशन 2 कैसे मिलेगा, सेलर ऐसे आएंगे और इस बार वो इस हायर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देंगे। और जैसे ही ये चीज सेलर ने किया, यहाँ पे हो जाएगा, हमारा मिल जाएगा हमें कंफर्मेशन 2। और यहाँ पे आप बोल सकते हो खोलकर कि यस, अब यहाँ से डाउन ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से आपका हो जाएगा डाउन ट्रेन स्टार्ट, लोअर लो एंड लोअर हाई। अब एक चीज और, कई लोगों ने नाम सुना होगा
एम पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न तो देखें यहाँ पे बन गया एम पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न भी बन गया यहाँ पे। एम पैटर्न को ही कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। देखिए बन गया। तो वो तभी बनता है जब हायर हाई फेल हो जाता है ना, तब बन जाता है वो एम पैटर्न। तो अब रेंजिंग कहाँ बनता है, देखिए ये भी देख लीजिए। अब जैसे C1 मिल गया, C2 के लिए इसको ब्रेक करना है सेलर को, तो सेलर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, फिर यहाँ से बायर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे बायर ऐसे क्लोज दे देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रेंजिंग। अब इसको कहते हैं इनडिसाइजिव फेज। मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसको क्या करना है। यहाँ पे दो लेवल के बीच में हो गया रेंजिंग। ऐसे में मैंने क्या कहा था, मार्केट जिस तरफ ब्रेक करे वैसे चल जाएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हमें C2 मिल जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो C1 फेल हो जाएगा। ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो अगेन हायर हाई हायर लो, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो लोअर लो लोअर हाई। तो ऐसे जगह पे मार्केट कभी कभी रेंजिंग क्रिएट कर देता है, इनडिसाइजिव फेज क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अप से डाउन का दोनों केस क्लियर है। हाँ जी यस सर। बिल्कुल सर, जी क्लियर। सर। जी यस सर। सर। यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं डाउन। अब डाउन से अप का देखते हैं, वैसे तो सेम ही है। सर हाँ हाँ, बोलिए। सर अभी इसमें एंट्री वगैरह नहीं लेने के कहा पे अपने को, नहीं नहीं, एंट्री अभी वगैरह ट्रेड वगैरह नहीं लेना, अभी तो बहुत, वो तो आगे का, बहुत आगे का खेल है। सिर्फ अभी समझने का है। हाँ बस समझना है अभी। अभी बस आपको समझना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। हाँ जी बोलिए सागर जी, आपने हाथ रेस किया है। गलती से कर दिया मुझे लग रहा है सर। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, क्योंकि म्यूट कर लिया ना उसने तो इसलिए जी। अब डाउन से अप का देख लीजिए। डाउन से अप मार्केट बनाएगा लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। ये हो गया लोअर लो, फिर ऐसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा लोअर हाई, फिर मार्केट ऐसे नीचे गया। तो जब तक लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, तब तक यानी कि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में है। ये अगेन बन गया लोअर लो। तो अगर अभी इसको अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो सिंपल है, इसको यहाँ से ऐसे लोअर हाई बनाना है, और फिर यहाँ से लोअर लो बना देना है। मतलब ऐसे ही मूव करना है, मतलब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अगर इसको ट्रेंड चेंज करना, तो ये हमें क्या देगा, दो कंफर्मेशन। पहला क्या देगा, इस बार बायर सीधा लास्ट लोअर हाई तक पहुंच जाएंगे, या तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और अगर सीधा ज्यादा ऊपर चल जाए तो C1 C2 वो स्पेशल केस वाला याद है ना, वो दोनों हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं, चलिए लोअर हाई हाई तक पहुंच गया। तो ये वाला जो वी होता है, ये होता है मैजिक वी, यही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक लोअर हाई तक पहुंच गया, इसको कहेंगे C1, क्योंकि यहाँ पे बायर ज्यादा मूव करेगा। सिंपल है कि ये जो लोअर हाई है हमेशा पिछले लोअर हाई के नीचे से ही जाता है। अगर सीधे लोअर इस वाले लोअर हाई तक पहुंच गया तो ज्यादा मूव कर गए बायर, इसलिए इसको कहते हैं कंफर्मेशन वन टू चेंज द ट्रेंड। यहाँ से चेंज, ट्रेंड चेंज होने का चांसेस, स्ट्रक्चर चेंज होने का, यहाँ पे हम लिख देंगे C1। लेकिन C1 पे बस हमें सतर्क हो जाना है, पूरा भरोसा नहीं करना है जब तक C2 ना मिले। तो अब C2 कैसे मिलेगा, इस बार ऐसे सेलर ऐसे जाएंगे, और बीच में से ही आपके बायर आ जाएंगे। मतलब लोअर लो का ब्रेक होना जरूरी है, लोअर लो ब्रेक हो रहा है तभी तो न्यू लोअर लो बन रहा है, तभी तो मार्केट नीचे आ रहा है। तो वैसे ही अगर C1 फेल भी करना, तो ये लोअर लो ब्रेक हो जाएगा, अगर तो C1 फेल हो जाएगा, अगेन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन इसे लोअर लो ब्रेक करना तो दूर, लोअर लो के ऊपर से ही बायर आ जाएंगे, और जैसे ही ये चीज हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा C2 कंफर्मेशन 2, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा हाइयर हाई एंड हाइयर लो बनना। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखिए बन गया उल्टा हेड एंड शोल्डर, ये हो गया हेड और ये दोनों हो गया शोल्डर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखते हैं। इसने अगेन ऐसे बना दिया लोअर हाई। अब अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो सिंपल है, लोअर लो को ब्रेक करना जरूरी है। लेकिन ये सेकंड केस बता रहे, फर्स्ट केस तो खत्म हो गया, तो लेकिन अब ये लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा। या तो लोअर लो के ऊपर से बाहर आ जाए, या तो एग्जैक्ट लोअर लो पे ये क्लोज दे देगा, उसको मतलब ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ब्रेक करने से पहले ही यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएंगे, यानी कि लोअर लो नए बनाने फेल हो जाएगा। तो जैसे ही ये हुआ, यहाँ पे हो गया हमारा कंफर्मेशन 1। लेकिन कंफर्मेशन 2 जब तक ना मिले तब तक फुल कंफर्म नहीं होंगे। 2 कैसे मिलेगा, जब ये इस लोअर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये हो गया हमारा कंफर्मेशन 2। यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ से अपट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। 90% चांस है, 10% फिर भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से आपका बनेगा हाइयर हाई, और ये हो जाएगा हाइयर लो। और देखिए यहाँ उसमें बना था डबल टॉप पैटर्न, इसे बन जाएगा आपका डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न जिसको कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये डाउन से आपका दोनों केस। Yes, जी sir. सर। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले एक जी और सर। स्पेशल चीज बता देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको समझना। जैसे ये हाइयर हाई, और फिर मार्केट ऐसे नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा हाइयर लो। फिर मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। फिर मान लेते हैं यहाँ पे आ गया एक एक मतलब कई बार ऐसा आता है छोटा मोटा, एक दो कैंडल आ जाता है, एक कैंडल आ जाए, दो कैंडल आ जाए, तो ऐसा कैंडल आ गया। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से चल गया ऊपर। तो लोग क्या लिखेंगे, लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ये लिख दिया हाइयर है, ये सही है, ये लिख दिया हाइयर लो, ये भी सही है। फिर इसको लिख देंगे हाइयर हाई, इसको लिख देंगे हाइयर लो, फिर ऊपर लिख देंगे हाइयर हाई, इसको ऊपर लिख देंगे हाइयर लो। तो अब ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए हाइयर हाई जो बनता है, या फिर जो हाइयर हाई बना, क्या उसमें केवल ग्रीन ही कैंडल रहना जरूरी है? बीच में आपका रेड कैंडल भी आएगा छोटा मोटा, उसको बस रिट्रेसमेंट कैंडल कहते हैं। जैसे ये एक कैंडल आ जाए, ऐसा दो कैंडल आ जाए छोटा मोटा, तो उसको बस रिट्रेसमेंट कैंडल कहते हैं, उसको हाइयर लो लेंगे नहीं, क्योंकि हाइयर लो के लिए मार्केट का थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए प्राइस का नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कैंडल है, यहाँ भी दो कैंडल है, लेकिन कैंडल के नंबर पे नहीं जाना, आपको प्राइस के मूवमेंट पे जाना है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत नीचे तो आया, यहाँ पे तो बस नाम का प्राइस नीचे आया है, तो इसलिए ये दोनों को हायर लो नहीं लेंगे, ये पूरा हो जाएगा हाइयर हाई, और फिर ये हो जाएगा हायर लो, मतलब ये होगा हाइयर हाई,
ये होगा हायर लो, फिर ये पूरा हो जाएगा हायर हाई, और ये हो जाएगा हायर लो। सेम हायर लो में भी आपका बीच में छोटा मोटा ग्रीन कैंडल आ जाएगा, उसको थोड़ी फिर C1 बोल देंगे। तो वो छोटा मोटा जो कैंडल है उसको रिट्रेसमेंट कैंडल ही है। हायर लो होने के लिए थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ मूव होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और, अब आपको हायर लो कितना बड़ा लेना है, वो आपको हायर हाई के साइज के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक केस में आपका हायर हाई इतना बड़ा मान लेते हैं, जैसे ये पूरा इतना बड़ा हायर हाई है, और इसमें आ गया ऐसा कैंडल, ठीक है। और दूसरे केस में हायर हाई इतना बड़ा है बस, और इसमें आ गया एक ऐसा कैंडल, मतलब यही दोनों कैंडल सेम है। तो इतने बड़े हायर हाई के लिए ये हायर लो नहीं होगा, ये बस एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। अगर मार्केट अगेन यहाँ से नीचे ऊपर चल जाए तो ये पूरा को हायर हाई लेंगे। लेकिन इतने बड़े हायर हाई के लिए ये हायर लो है, क्योंकि इसका टारगेट अब छोटा हो गया, इसका टारगेट यहीं पे बैठेगा। टारगेट क्या होता है वो टारगेट लास्ट में अच्छे से बताएंगे। अब यही हायर लो है, क्योंकि हायर लो को इतना ही बड़ा ही आना था, अभी छोटा हायर हाई का हायर लो भी छोटा ही होता है, और बड़ा हायर हाई है तो कम से कम हायर लो का बड़ा होना चाहिए। तो हायर हाई के साइज के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है कि इसको हायर लो ले या नहीं ले। क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर है? Yes, sir. जी सर। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोअर लो ट्रेंड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मार्केट देखिए नीचे जा रहा है, पर क्या मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा है, या फिर मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्म में नीचे जा रहा है? सिंपल है, लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्म में जा रहा है। लोअर लो लोअर है जी सर। अब देखिए ये लोअर लो, ये जो बना, ये जो लोअर लो बना इसमें देखिए इसे बीच में क्या ग्रीन कैंडल आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने ऐसा थोड़ी किया कि मैं ऐसे कि ये लोअर हाई लो, ये ले लो लोअर हाई, फिर ये लो लोअर लो, फिर ये ले लो लोअर हाई। अगर ऐसे कर रहे तो भाई यहाँ पे मिल गया हमें C1। ये लोअर हाई है, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया तो C1 C2 दोनों मिल गया। अब तो ऐसे हायर हाई हायर लो होना चाहिए, तो चीजें गड़बड़ा जाती है अगर ऐसे करते हैं तो। सेम देखिए लोअर हाई में भी आपका, लोअर हाई में भी देखिए आपका रेड कैंडल आ रहा है एक एक, तो वो तो एक एक कैंडल आते रहेगा उसको, लेकिन आपको लोअर लोअर हाई लेना नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये बना लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, यहाँ भी बना लोअर लो, ये लोअर हाई, ये देखिए लोअर लो, और ये हो गया मेरा लोअर हाई। अब यहाँ पे देखिए लोअर लो छोटा छोटा हो गया, इसलिए मैंने एक छोटा लोअर हाई ले लिया है, क्योंकि ये छोटा लोअर लो है तो छोटा लोअर हाई होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट यही लोअर हाई इतना बड़ा इस लोअर लो में आता ना, इस लोअर लो में, तो मैं नहीं लेता। इतना बड़े लोअर लो में अगर ये एक कैंडल आता तो मैं इसको नहीं लेता, लेकिन ये छोटा हो गया तो ये छोटा सही है इसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ से अगेन बना लोअर लो, फिर ये हो गया मेरा लोअर हाई, ठीक है। अब लोअर हाई बना, अब लोअर लो यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया था C1, ठीक है। इसको देखिए रेंजिंग कैसे बना, C2 देना था इसको ऐसे ब्रेक करके, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे देखिए रेंज हो गया। मार्केट इनडिसाइसिव फेज में चल गया। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो C1 फेल, ऊपर ब्रेक करेगा तो हमें C2 मिल जाएगा और हाई हाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ये अब ट्रेंड है, तो देखिए मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहा है, मार्केट जा रहा है जो हमने अभी वो स्ट्रक्चर पढ़ा, हायर हाई हायर लो के फॉर्म में। हायर हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। अब बीच में रेड कैंडल आ रहा है तो मैं उसको हायर लो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बस एक रिट्रेसमेंट कैंडल है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, फिर ये बना लोअर हाई, फिर ये बना लोअर लो, फिर ये बना लोअर हाई। लोअर लो फेल हो गया, लोअर लो ब्रेक नहीं कर पाया, क्या ये C1 है? C1 है। यस सर। अब C2 कब मिलेगा, जब ये लोअर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक किया हमें C2 मिल गया, क्या हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया? तो इतने डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बोल देना कि भाई स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, बहुत बड़ी बात है। और देखिए यहाँ पे बन गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल। हायर हाई लो, तो यहाँ पे बन रहा है हायर हाई, फिर ये बना हायर लो। ठीक है, फिर ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो, फिर ये हुआ हायर हाई, ये हो गया मेरा हायर लो, फिर ये हुआ हायर हाई, ये हो गया हायर लो, फिर ये। अब देखिए जब तक हायर हाई हायर लो बनना है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, पिछले हायर हाई के नीचे से ही सेलर आ गए। क्या ये फर्स्ट कंफर्मेशन है? यस सर। फर्स्ट यस कंफर्मेशन सर। मिल गया। सेकंड का मिलेगा जब ये हायर लो को ब्रेक करेगा, लेकिन देखिए हायर लो को ब्रेक करने से पहले थोड़ा देर स्टक हो गया, मार्केट रेड ग्रीन करने लगा। लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, हम कंफर्म हो गए कि भाई यहाँ से अब स्ट्रक्चर चेंज होने वाला। तो इतने अप ट्रेंड में यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर दें कि भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला, और हमारे प्रिडिक्शन के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बन रहा है हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लास्ट हायर हाई को, उसके नीचे सही सेलर आ गई, ये हो गया फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कब मिलेगा, जब ये इस हायर लो को ब्रेक करेगा, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, इतने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और देखिए कितना स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो, कितना नीचे चल गया मार्केट। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर का सही नॉलेज। अगर आप स्ट्रक्चर सही नॉलेज तो मार्केट के मूवमेंट को लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट करने लग जाओगे। अब धीरे धीरे जब हम लोग और आगे जाएंगे तो हम लोग शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट करेंगे। अब सर सर हाँ, हेलो। बोलिए। सर जो सेकंड लास्ट हायर हाई है, ये ये वाला, हाँ सर, तो ये जैसे एक या दो कैंडल से हिट कर दिया इसने प्राइस पॉइंट हायर हाई का, हाँ हाँ, तो सर ये मैटर नहीं करता कि कितने कैंडल से हिट करता है, मैटर करता है कि कितना प्राइस मूवमेंट हुआ है। जैसे कि नहीं नहीं, कितने कैंडल से नहीं, हाँ कितना प्राइस मूव है वो उस पे मैटर करता है। चाहे सर वो दो कैंडल पे हायर हाई ब्रेक कर दे या है तीन पे कर दे, कोई मैटर नहीं करता है हाँ, सर। तीन मैटर नहीं करता है। इसके अब एक ही जी। इतना बड़ा कैंडल आ गया, अब इतना बड़ा तीन भी आ जाए, तीन आए या एक इतना बड़ा एक आ जाए, दोनों बराबर बात है। ठीक है, प्राइस मूवमेंट होना चाहिए, ये हाँ मैटर मेन करता प्राइस मूवमेंट देखना है। है। जी जी सर, ठीक। सर कई बार ऐसा होता है सर मार्केट में, वो अचानक बड़ी कैंडल आती है सर, वो कैसे, मतलब वो क्यों, वो आई तो क्या? कौन, न्यूज वाली कैंडल? नहीं, न्यूज वाली नहीं, ऐसे आती है लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, फिर वह समझ में नहीं आता, फिर ऐसी कैंडल? ऊपर हाँ, अब ऊपर जाते हैं फिर उसमें नीचे आता है मार्केट एकदम। वो अब नॉर्मल कैंडल होता है, वो कभी कभी एग्जॉशन भी शो करता है, इसलिए वहां के बाद मार्केट रिवर्स भी हो जाती है। हाँ हाँ, वो मतलब वो नहीं, फिर उसका क्या उसका? मतलब उसको इसमें लेने का है अपने, हायर लो अगर वो ऐसा हो गया तो। हाँ वो बिल्कुल लेंगे। अब मान लीजिए आपका ऐसे हायर हाई बना और एक बड़ा साई का एक ही कैंडल आ गया, बड़ा साई, तो उसको लेंगे हायर लो, क्योंकि हमें कैंडल के नंबर को नहीं देखना है, हमें देखना है प्राइस के मूवमेंट को। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आप लोग को प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि आप लोग को हर मॉर्निंग में चार चार्ट्स की फोटो मिलेगी कि इस प्रकार का, जैसे कि हम एक खोल लेते हैं, एक ऐसा चार्ट मिल गया, ऐसा खाली चार्ट चार मिलेगा। इस पे आप लोग को स्ट्रक्चर को नोट करके भेजना। तो यहाँ क्या बन रहा है, हायर हाई, ये लिख दिया हायर हाई, ये हो गया मेरा हायर लो, फिर ये हो गया हायर हाई,
ये हो गया हायर लो, फिर ये हो जाएगा हमारा हायर हाई, ये क्या हो गया हमारा हायर लो। अब ये हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, हायर हाई के नीचे से आ रहा है, सो क्या कहेंगे? फर्स्ट परफॉर्मेंस। C1 C1 मिल गया डाउन ट्रेंड के लिए। अब C2 कब मिलेगा? जब ये इस हायर लो को ब्रेक करेगा, हायर यहाँ लो पे ब्रेक हमें होगा। C2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया लोअर लो, ये हो जाएगा हमारा लोअर लो, ये हो जाएगा लोअर हाई। तो इस तरीके से आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करके भेजना है। लैपटॉप है तो पेंट पे कीजिए जैसे हम कर रहे हैं, और अगर फोन है तो ऐप का नाम लिख लीजिए, स्क्रीन मास्टर नाम का ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड करके फोन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीन मास्टर, ठीक है। कौन सा सर, कौन सा सर? स्क्रीन मास्टर। स्क्रीन मास्टर, स्क्रीन और मास्टर, स्क्रीन मास्टर, ठीक है। तो आप कर सकते हो कोई प्रैक्टिस। तो बाकी कोई किसी को और भी डाउट आ जाए क्लास में? नहीं सर। बहुत अच्छा, हो सर। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोग को नाइट तक, ठीक है। हम लोग मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास 3 दिन के बाद होगा, 3 दिन आप लोग को स्ट्रक्चर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके यस ओके सर। ओके, सभी को सर, हरे मतलब कृष्णा। हर क्लास 3 दिन बाद हो रहता है क्या? हाँ, संडे को ओके नहीं ऐड करना है, संडे को तो पूरा क्लास ही ऑफ रहता है, संडे को छोड़ के 3 दिन, ठीक है। ओके ओके। ओके। और सर 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 हमारी एक चीज कितनी और, क्लास होगी सर? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कोई पूछ रहे थे कुछ? सर ये कह चले रहा था गए। कि सर वो चला गया, मैं बता रहा हूँ। सर ये कह रहा हूँ कि जैसे आप एक बार वो बता दीजिएगा, जैसे कि मार्केट सिलेक्शन या चार्ट सिलेक्शन का थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसमें बहुत इशू आता है। हाँ, मार्केट सिलेक्शन आपको भी, अभी तो वो तो ट्रेड जब कीजिएगा तब आपको काम आएगा, लेकिन कौन सिलेक्ट करना है जिसमें आपको स्ट्रक्चर बस क्लियर पता चलना चाहिए। अगर कोई अच्छा ऐसा अच्छा। मार्केट आपको दिख रहा है जिसका आपको स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आ रहा है, तो वैसा मार्केट को कट हाँ हाँ। कीजिए जिसका स्ट्रक्चर पता चल रहा है कि यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा है, फिर लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, वो जिसका आपको समझ में आ रहा है वो मार्केट अच्छा है, ठीक है। तो सर ये तो हायर हो गया हाई सर मतलब ट्रेंडी एक कैंडल मार्केट। से भी, क्या? सर हायर हाई जो है एक कैंडल से भी बन सकता है ना, सिर्फ एक कैंडल भी अगर ब्रेक करती है। हाँ, कभी कभी देखिए बिल्कुल। फेक ब्रेकआउट भी होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हायर हाई, मतलब ये हम्म। हायर हाई है, इसको ब्रेक करके मार्केट इतना ऊपर गया, ठीक है। तो हम्म। मूवमेंट हो रहा है हायर हाई ब्रेक करने के बाद भी। अब मान लेते हैं इसको ऐसे आया, और मान लेते हैं यहाँ से हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से ऐसे जाके हल्का सा इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। मानते यही करने इसको हल्का सा ब्रेक कर दिया, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हर बार हायर हाई इतना ऊपर जा रहा है ब्रेक करके, इस बार हल्का सा ब्रेक करके ऐसे नीचे आ गया, अगर ये हम्म। रियल ब्रेकआउट होगा तो अगेन हायर लो बना के ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल। यस लेकिन सर। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो मार्केट इस हायर लो को ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ, और अगर हायर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो समझ लीजिएगा ये फेक ब्रेकआउट था, ये C1 हो गया और ये C2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर? क्लियर सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी हमारी, वेडनेसडे को होगी। आज कौन सा डेट है? आज फ्राइडे फ्राइडे सर। है। सैटरडे, शायद वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे को होगी। हाँ ठीक है। आज फ्राइडे सर, आज हाँ हाँ। फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे मंडे को होगी ना, कि ट्यूसडे को? देखिए, फ्राइडे हो गया, फिर संडे को तो सारा ऑफ रहता है, तो संडे तो काउंट नहीं करेंगे, फिर फ्राइडे का सैटरडे मंडे मंडे। ट्यूसडे 3 दिन गैप करके वेडनेसडे को होगा, ठीक है। नहीं सर, संडे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं ना? डाउट तो आप लोग ग्रुप में जितने चाहे उतने पूछ सकते हो। संडे को देखिए थोड़ा सा सब इनएक्टिव रहते हैं, तो फिर भी आप लोग पूछ सकते हो, टाइम रहेगा तो बिल्कुल उस दिन थोड़ा सा फैमिली टाइम ये सब होता है, लेकिन हम लोग फिर भी देते हैं रिप्लाई, नहीं चाहे सर, आप कोई लोग पूछ दिक्कत नहीं। सकते हो, ठीक है। ओके। अगला क्लास फिर सर मतलब बुधवार को है, हाँ वेडनेसडे हाँ। को? अच्छा ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। तो सर अच्छा क्लास था। थैंक यू।